कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म का जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से भारत के 28 राज्यों की यात्रा करने के लिए मैं मैक्स सागा मोटिवेशनल स्पीकर निकल चुका हूँ और आज मध्य प्रदेश के उमरिया में हूँ। यहाँ एक नारी शक्ति हैं, लीडिंग लेडी हैं, करती तो हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन आज कुछ आध्यात्मिक सवालात मैं करने वाला हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी समाज सेवा की जिम्मेवारी भी उन्होंने ले रखी है। तो आइए मैं परिचय देता हूँ। मिस सुष्मिता गुप्ता मैम है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है आपको। और नारी शक्ति का सम्मान तो सदियों से भारत देश में होता रहा है। रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा जैसी नारी शक्तियाँ इस धरती पर आई हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा आपसे है कि पैसा तो लाखों रुपए आप कमा रही हैं। जी जी बिल्कुल सर। और एक प्यारा सा परिवार, 100-150 लोगों का परिवार भी आप चला रहे हैं, एक माँ की तरह। जी जी सर। है ना, एक कुम्हार की तरह कच्ची मिट्टियों को बनाती हैं। तो मेरा आपसे भी सवाल होगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? सिर्फ पैसा कमाते रहना या पैसे के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ बड़ा करना, क्योंकि एसआई छोड़कर आप आई हैं। जी जी सर। तो बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य यही है कि अपने कहते हैं ना कि अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है। हाँ जी। जहाँ पे कुत्ता को बैठना होता है ना, साफ करके वो बैठ जाता है। बट असली जीवन वो होता है जो समाज को लेकर के आगे बढ़े और अपने साथ साथ अपने समाज का भी विकास करे। क्योंकि सर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो आज के डेट में सब अपने लिए मरते हैं कि मेरी अच्छी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास घर होना चाहिए, मेरे पास अच्छी बात, वो अपने लिए मरते हैं। हर एक इंसान अपने लिए मरता है। बट जब तुम अपने जीवन में अगर कुछ चाहते हो और ये चाहते हो कि अगर मेरे जीवन में कुछ मेरे द्वारा किसी का भला हो, तो अपने साथ साथ लोगों का भी भला करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा देश हम अगर करोड़पति बन गए तो हमारे देश का विकास नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे दिए हुए मार्गदर्शन में अगर कुछ लोग चल गए और वो भी बन गए तो जीवन अच्छा बन गए तो शायद है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा मैं थोड़ा पूरा हो जाएगा। रोक कर आपसे बोलूंगा, बड़ा बेबाक होकर आप बोलती, बिना डरे, जी जी निर्भीक होकर के, शेरनी की तरह। जी जी सर। अब भीमराव अम्बेडकर जी की एक बात मुझे आपको देखकर याद आ जाती है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो दहाड़ती हैं आप, तो आपको डर नहीं लगता कि कोई आपको कुछ बोल देगा? नहीं सर, क्या बोलेंगे? वो लोग बोलने लायक हैं कि बोलेंगे? उनको अभी स्टेज में खड़ा कर दिया जाए तो उनके हाथ कप कपाते हैं। तो लोग वही बोल सकते हैं जो आकर के पब्लिक के सामने नहीं बोल सकते। अब घर में बैठे तो एक कहते हैं ना कि घर के अंदर एक इंसान भी शेर होता है, लेकिन असली शेर वो है जो बाहर निकल करके दहाड़े और लोग देख करके डरे उससे। अच्छा, मेरा एक सवाल और आपसे होगा कि भौतिक दुनिया में तो धमाका मचा रही हैं, जी जी, आध्यात्म की ओर भी आपके जाने का कुछ सपना है कि एक समय आएगा जब ईश्वर आध्यात्म की ओर भी जाएंगे? अभी भी आप उसकी ओर सोचती हैं ऐसा कुछ? जी जी बिल्कुल सर। क्योंकि देखिए क्या ना सर कि कहा जाए ना कि जीवन में भगवान का एंड गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लाइफ में हम आज खड़े हैं यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की वजह से खड़े हैं। अगर हम इतना बोल भी पा रहे, ईश्वर में बिलीव करती हैं? जी जी सर, बिल्कुल बहुत। क्योंकि जब जब मैं ना हिली हूँ, जब जब मैं टूटी हूँ, तो कहीं ना कहीं भगवान के ही भरोसे हर एक इंसान है। लोग कहते हैं जब अच्छा होता है जिंदगी में तो बोलते हैं भगवान भगवान भगवान, और जब जिंदगी में बुरा होने लगता है तो बोलते हैं अरे साले भगवान मारो, ये किसी काम का नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि जब भी आपके भाई भगवान दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जी जी सर। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि देखिए भगवान इम्तिहान लेता है, और वो कोई आपका ये नहीं होता कि आपकी जिंदगी में परीक्षाएं जब तक आप क्वालिफाई नहीं करें। भगवान के हम सब बच्चे हैं और बच्चे भी तो हम, भगवान भी तो हमारा इम्तिहान लेंगे, और हम इम्तिहान अगर क्वालिफाई किए सर तो भगवान हमें जो हम चाहते हैं वो मिलता है। बट बुरे वक्त में भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, एक प्यारा सा गाना है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। जी जी सर। तो ऐसा भी तो होता है कभी कि इंसान के रूप में भगवान चलकर चले जाते हैं, ऐसा होता ही नहीं होता है? और बिना तपस्या क्या कुछ नहीं मिलता सर। आज इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब है तो तपस्या मतलब सफलता की भी एक संघर्ष है, और तपस्या के बिना सफलता नहीं मिलती। अच्छा, भारत के जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं, जी जी सर, या जो मौलाना हैं, जो पंडित हैं, जो पुरोहित हैं, जो विद्वान हैं, उनका सम्मान करना चाहिए नहीं करना? जी जी बिल्कुल करना चाहिए सर। करना चाहिए। जी जी। उनके खिलाफ बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातचीत करते रहते हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं। तो आपका भी मन करता है? सत्य बातें तो सही है, लेकिन जो गलत कर रहे हैं तो गलत पे तो गलत बोलेगा ही आदमी। आपको ही कहीं मन करता कुछ बोलने का? सर बिल्कुल करता है। क्योंकि देखिए जब भगवान की कोई निंदा करता है, मैं वो बात फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि जब तक उसका अच्छा हुआ तो भगवान वो बोलता है कि भगवान मेरे को 1 लाख रुपए आज मिल जाए या फिर मेरी जिंदगी में मैं पास हो जाऊं।
तो मैं कहती हूँ कि बिना संघर्ष के सफलता थोड़ी मिलती है। और वो चाहते हैं कि भगवान मैं लेटा रहूं बिस्तर में, मुझे करोड़पति बना दे। वो चाहते हैं कि मैं, मेरे घर में इतनी सारी गरीबी है, भगवान कहीं से छप्पड़ फाड़ करके मुझे दे दे। वो करना कुछ नहीं चाहते, पाना बहुत कुछ चाहते हैं। तो ये इम्पॉसिबल है। हाँ, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, लेकिन विश्वास के साथ साथ आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना होगा। जी जी सर। लेकिन गुरु को भुलाकर सफलता पाई जा सकती है क्या? नो सर। हाँ, क्योंकि सर कहे तो राम भगवान के भी गुरु थे। हाँ। जब भगवान ने गुरु के मार्गदर्शन में चल के अपने पूरे साम्राज्य में अपना नाम बनाया है, तो हम तो इंसान उनके दिए हुए शिष्य है। और हम उनके मार्गदर्शन में अगर नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन कभी अब सफल नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ 100-150 लोग हैं, इनको भोजन कराना, इनकी देखभाल करना, एक माँ की तरह आप इनको पालती हो, पूरी मेहनत संघर्ष करके। जी जी सर। और इनके ऊपर अगर किसी ने नजर भी उठाई तो आप आंखें नोच लो, इस तरह आप शेरनी हो। सर देखिए तो क्या मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, अगर बच्चे हैं, बच्चे से तो गलतियां होती रहती हैं। जी जी सर। तो आप कैसे इनको हैंडल करती, कैसे मैनेज करती, थोड़ा सा बताइए आप। सर देखिए क्या है ना, कहते हैं ना कि अगर बच्चा पैर में हक देता है ना तो माँ बाप पैर नहीं काट देते, जान साफ करते हैं, काटते नहीं है, काटते नहीं है। तो हमारे ये सब बच्चे ही हमारा एक बहुत बड़ा, मतलब कहा जाए तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि मुझे इन सबका भविष्य बनाना है और इन सबके भविष्य में परिवर्तन करना है। देन सर, ये परिवार को पालने का रीजन बस यही कि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आज जैसे मैं महीनों को लाख कमा रही हूँ, मैं इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर रही हूँ, तो हमारे साथ ये लोग भी करें। लेकिन सेवा भार है कि सौभाग्य है? सर सेवा सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है, सौभाग्यशाली को। जी जी सर। बहुत लोग इसको भार मान लेते हैं। नहीं सर, ये हमारे लिए बोझ नहीं है। बोझ नहीं है ना, ये सब हमारी ताकत है। और मैं इनको ताकत समझ कर ये साथ मिल करके काम करती हूँ। अच्छा, आप भी युवा हैं, ये भी युवा हैं। जी जी सर। तो आपको अच्छा लगता है इनके साथ रहना? आप बहुत अच्छा लगता है। मतलब पिछले 3-4 साल से घर को छोड़ के आप वनवास कर रही हैं। जी जी सर। और इस वनवास में, और मैं इसको गुरुकुल ही बोल दूं एक तरह से, इनमें इन बच्चों को पाल पोसने बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले भी जाते हैं। सर जब अब राम न अपने घर पे थे तो राम कहे जाते थे, जब वो वनवास से रिटर्न आए तो पुरुषोत्तम राम के नाम से उनको बोला गया। तो सर क्या बात है, बहुत बढ़िया है। तो ये भी हमारा वनवास है सर। और जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे भी भगवान की तरह पूजा जाता है। तो वही चीज है सर कि बस इन लोगों को लेकर बहुत बड़ा सपना है, इन सबको लेकर के आगे बढ़ना है। अगर ये हमारे साथ रहे तो इनके भी जीवन में कोई तकलीफ, मैं ये गारंटी से बोलती हूँ कि अगर जिस लोगों ने मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 साल पूरे दिलो जान से दिया ना, उसको लाख कमाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये मेरी गारंटी। अच्छा, वो लाख रुपए तो कमाएंगे, साथ में संस्कारों को भी आप दे रही हैं, सिखा रही हैं कि कैसे जीना है, कैसे उठना, कैसे बैठना है, या केवल बच्चे केवल दिन रात पैसे पे ही माला जपते हैं? नहीं नहीं सर, क्योंकि देखिए सर, पैसे तो आएंगे ही, पैसे आना जाना है, बट जो संस्कार होते हैं ना सर, वो इंसान को महान बनाता है। तो सर इनके अंदर इंसानियत भी बढ़ती है, कैसे उठना, कैसे बड़ों की अपनी इज्जत करना। तुम्हारे लिए कोई काटा बोए फिर भी तुम फूल बोलना। अच्छा, जो तुमको काटा बोए तू फूल, तो को फूल के फूल है, बाकी है त्रिशूल। क्या बात है। मैं चाहूंगा इसको एक बार फिर से आप बोलिए। जो तो को काटा बुबे ताही बोए तू फूल, तो को फूल के फूल है, बाके है त्रिशूल। तो जो दूसरे का बुरा चाहता है वो एक दिन खुद गड्ढा में गिरता है। तो अगर आपको इस जीवन में मनुष्य तन मिला है तो प्लीज आप दूसरों का बुरा मत चाहिए। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, दूसरों का भला करेंगे उसमें आपका ही भला है। अच्छा, भौतिक से आध्यात्म की ओर भी जाते रहना है? जी जी बिल्कुल सर। ये नहीं कि केवल भौतिक पैसा धन दौलत मिल गया उसी में डूबे हैं, हरि को ही भूल गए। नहीं सर, देखिए सर, पैसा तो बहुत रहेगा सर। कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा महल है और महल में अगर इंसान नहीं, लोग नहीं है, तो वो महल किसी काम का बंजर है। तो खेत तो बहुत सारे पड़े होते हैं, लेकिन जिस खेत में अगर गेहूं बोल दो लहलहाने लगे, वो खेत देख करके कितना सुंदर लगता है सर। सेम दैट सर, परिवार होता है, हमारा देश है, हमारा फ्यूचर है। और आज ये सब मतलब कहा जाए तो मेरे बंजर जमीन के सब लहलहाते पौधे हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां एवरीवन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं साथियों, ये है शानदार नारी शक्ति, विदुषी, विद्वान, प्रखर वक्ता, शेरनी, दहाड़ती, अपने शब्दों से बेबाक बोलने के लिए जानी जाती हैं पूरे भारत में। सत्य बोलने में इनको जरा भी सिकवा संकोच नहीं, भारत के किसी भी कोने में और किसी भी मंच पे दहाड़ती हैं। आपको बता दूं कि पिछले 3-4 साल से एक तरह से वनवास में ही रह रही, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में है। 100-150 बच्चे हैं, इनको पालना पोषना, इनको पढ़ाना लिखाना, इनको ट्रीट करना, इनको ट्रेनिंग देना, मीटिंग देना, सेमिनार में इनको कैसे बोलना है, इनका बर्थडे हो, इनका जन्मदिन हो, कुछ भी हो, सब कुछ पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते। लाखों रुपए खुद कमाती हैं
और अपने साथ औरों लोगों के भी जीवन में लाखों रुपए की इनकम 10,000, 15,000, 30,000 आ रहा है। जी जी है सर, ना मैम? अच्छा, आपका और सपना क्या है भारत के लिए, और क्या आप जीना चाहती हैं, थोड़ा सा बताएं। मेरा सपना सबसे बड़ा यही है सर कि अपनी देश की सेवा करना है। देश की सेवा। लोग कहते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बोला था सर कि देश की सेवा के लिए वर्दी की जरूरत होती है, बट मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि देश के सेवा के लिए बिना वर्दी के और सबसे बड़ी सेवा है सर बेरोजगारी, जो आज हमारे देश में चारों तरफ फैली हुई है। और मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि अपनी देश से बेरोजगारी को हटाना है। और मुझे पता है कि मैं अकेले नहीं कर सकती, इसीलिए आज इतने सारे लोगों को लेकर चले और घर घर में बेरोजगारी हटाएंगे। बहुत शानदार। एक आखिरी संदेश पूरे भारत को क्या देना चाहेंगी? एक संदेश दीजिए जिसमें भौतिक भी हो और आध्यात्म भी हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं उन लोगों को एक ही संदेश दूंगी कि देखिए, पहली चीज तो बिना गुरु के कोई भी चीज मतलब असंभव है। तो अगर आपके जीवन में आप किसी, मैं नहीं कहती कि आप गॉड को मान रहे हैं या फिर राम भगवान को मान रहे हैं या फिर अल्लाह को मान रहे हैं, आप जिसको भी मानिए दिल से मानिए और अपने आप को उसके ऊपर समर्पित कर दीजिए। और आपके गुरु का मतलब कहीं ना कहीं आपका काम है कर्म करना। आपको कर्म करते चलना है, फल की चिंता नहीं करना, फल ऊपर वाला आपको अपने आप देगा। अच्छा, आपके यहाँ जाति धर्म मजहब तो नहीं चलता है? नहीं सर, हर समुदाय के ऊंचा नीचा सर हमें जात से किसी के लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जितने अगर हमें काटे ना तो रेड खून ही निकलेगा, और इनको भी काट कर देखिए तो रेड ही खून निकलेगा। तो प्रणाम है, प्रणाम ऐसी नारी शक्ति को। देख रहे हैं, थैंक यू सर। ये भारत वीरों से भरा पड़ा है। इस भारत में इसीलिए यस्त नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, जहाँ पे नारियों की पूजा होती देवता वही निवास करते हैं। और ऐसी नारी शक्ति को अनंत बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि शेरनी है। एक ही चीज मैं कहना चाहूंगी कि सभी लोग घर से बाहर निकलिए, अपना खुद का डिसीजन लीजिए, और डिसीजन के साथ साथ अपने भविष्य को अच्छा बनाने के चक्कर में बस मत रहिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करिए। और दूसरों के भला में भगवान भी देखता है। जब इंसान दूसरों का अच्छा चाहता तो अपना अपने आप अच्छा होता है। तो सर यही कहूंगी, घर से बाहर निकले और डायरेक्ट सेल बिजनेस करें एंड अपने जीवन को परिवर्तन करें, और धीरे धीरे अपने भगवान की भी पूजा करें, क्योंकि पैसा होगा तब तो कहते हैं ना, आत्मा में भी परमात्मा है। आत्मा में तो भी परमात्मा। आत्मा में अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, आप कहीं कि राम के पास नहीं जा पा रहे, तो आप आत्मा से भगवान को मानेंगे तो समझ लीजिए आपके पास ही भगवान है। चल कर चले आएंगे। और कहा जाए सर, सबसे बड़े भगवान माँ बाप हमारे साथ ही रहते हैं। अगर उनके ही सेवा करें, अपने गुरु की सेवा करो तो चारों धाम वहीं पे है। क्या बात है। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। और थैंक यू सो मच सर। इनके पास तो बातों का भंडार है और बेबाक होके बोलती। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, भारत के अगर और भी कुछ युवा हैं जो चाहते हैं कि ऐसे गुरुकुल में आना चाहते हैं कि ऐसी नारी शक्ति के पनाह में, इनके दामन में, इनके आंगन में, इनकी छत छाया में अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, नारी स्त्री पुरुष बूढ़ा बच्चा जवान कोई भी हो तो जरूर आ पाए। बहुत बहुत आभार। और सर तो आपको भी थैंक्स बोलना चाहूंगी। और मैक्स रावत सर से एसोसिएट हुई, मैं रियलिटी बता रही हूँ कि आज मैं जितना कुछ भी बोल पा रही हूँ तो मेरे मेंटोर प्रिय कृष्ण मोहन जी का योगदान तो बहुत ही बड़ा रहा है। देन सर मैं बात करूँ तो सर आपका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे भविष्य में। तो मैं चाहे जितना भी बड़ा बन जाऊंगी सर, लेकिन आपके बताए हुए मार्गदर्शन जो मुझे आपसे मिला और इतना ज्यादा जोर जुनून जज्बा जो भी आप देख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं सर का बहुत बड़ा मेरे जीवन में योगदान रहा है। तो सर का सपोर्ट करिए और मिल करके बहुत बड़ा इसका, क्योंकि सर का भी बहुत बड़ा सपना है कि पूरे देश को, करोड़ों लोगों को मतलब जिंदगी को परिवर्तन करना है। तो हम सब मिलकर करेंगे। बस एक बार आप लोग अपना आशीर्वाद 1 लाख युवा चाहिए मुझे, 1 लाख युवा पूरे भारत से चाहिए। जी जी सर, उसमें आप सब भी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।